आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी को चरित्र चित्रण करने वाले हैं। क्या ये तीनों भगवान स्वावलंबी थे या फिर व्यभिचारी? आइए त्रिदेव की मूल्यांकन करते हैं। वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं तो यहीं छोड़ दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसलिए आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। किसी देश की नागरिकों का चरित्र और सदाचार इस बात पर आधारित रहते हैं कि उनके पूर्वज कितने चरित्रवान, आदर्श तथा उनके परंपरा सामाजिक मूल्य कितने मानवीय, अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। साथ उनके पैगंबरों, अवतारों और देवी देवताओं ने धर्मशास्त्र में क्या कहा है तथा समाज के लिए कितने चरित्र निर्माण या वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित परस्पर सामंजस्य और मानव कल्याणकारी उपदेश दिए हैं। गीता में भी कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुषों भी वैसा ही आचरण करते हैं तथा अपनाने लगते हैं। चरित्र गया तो सब गया। जिस समाज व्यवस्था का अनुयायी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो तथा जिसके लिए कहा जाता है कि गप से कहो कि हम हिंदू हैं, आज बलात्कार, पर स्त्री गमन, पुत्री गमन, बहन गमन, बहुगमन, वेश्यावृत्ति और मद्यपान का बोलबाला क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में हो? प्रभु यीशु, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और बुद्ध के उपदेश से चरित्र निर्माण होता है। क्या उसी प्रकार हमारे भगवानों, अवतारों और देवी देवताओं के उपदेश से चरित्र निर्माण होता है? इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हम सबसे पहले समदर्शी परमात्मा भगवान विष्णु का ही मूल्यांकन करते हैं। पहले हम विष्णु भगवान को ही ले लेते हैं, जिन्हें समदर्शी परमात्मा या ईश्वर कहा गया है तथा उन्होंने ही राम, कृष्ण आदि 10 अवतार लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर का रूप माना गया है। आर्य योद्धा जलंधर को मारने के लिए विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा से बलात्कार किया, जिससे जलंधर पराजित होकर मारा गया। विष्णु जी के इस कुकृत्य पर अबला वृंदा ने विष्णु से कहा है कि हे विष्णु, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाले तुम्हारे ऐसे आचरण को धिक्कार है। देखने में तो साधु लगते हो, परंतु हो महानीच, सट, छल्ली और कपटी। इसी प्रकार विष्णु ने शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के साथ बलात्कार किया, क्योंकि वह शंकर जी को युद्ध में परास्त करने जा रहा था। उन्हीं विष्णु जी ने ब्राह्मण भृगु जी की पत्नी का सिर काट डाला। इस पर भृगु जी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, तुमने ये प्रयत्न नीच काम किया है, स्त्री को मारना वर्जित है। तुमने बिना अपराध के इस अबला को क्यों मारा? तुम हमेशा सांप जैसा व्यवहार करते हो। तुम दुष्ट हो। जो तुम्हें सद्गुणी कहते हैं वो महामूर्ख है। ये मैंने आज जाना, जब असुरों बौद्धों के महाप्रतापी राजा बलि ने इंद्रलोक की अपनी बलशाली सेना से घेर लिया तो हिंदू सेनापति इंद्र मैदान छोड़कर भाग गया तथा इंद्रलोक पर अनार्य राजा बलि का कब्जा हो गया। बलि ने अपनी इस विजय पर अश्वमेध यज्ञ किया तो विष्णु जी बिना बुलाए ब्राह्मण का छद्म भेष धारण करके यज्ञ में भिक्षा लेने पहुंच गए, परंतु विष्णु ने छल कपट से 3 कदम धरती मांगकर बलि के स्वर्णकालीन राज्य के तीनों लोग छल लिए और उसका पूरा राज्य कपटी, दोषी, कुटिल, लंपट, लालची, इंद्रिय, लुलुप आर्यों के राजा इंद्र को दे दिया। आदमी का चरित्र उसके मित्र के चरित्र से जाना जाता है। इंद्र का चरित्र बलि के पैरों के धूल के बराबर नहीं था। इंद्र के चरित्र हम अगले वीडियो में बताएंगे, परंतु विष्णु ने बलि का साथ न देकर इंद्र का साथ दिया। बलिहारी है हिंदुओं के परमात्मा और विष्णु भगवान की। विष्णु की धोखाधड़ी, चालबाजी और कूटनीति श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 6 के श्लोक नंबर 24 से 26 में उजागर होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्य सिद्धि यदि कठिन आन पड़े तो अपना काम निकालने के लिए दुश्मन से सांप और
चूहे की कथा के अनुसार संधि कर लेनी चाहिए। एक लकड़ी के बक्से में बंद सांप और चूहे में सांप ने चूहे से समझौता किया है कि यदि वो बक्से में छेद कर दे तो वह उसे नहीं खाएगा, लेकिन कार्य सिद्ध होने पर सांप ने अपना वचन नहीं निभाया। अमरत्व के लिए दैत्यों से मिलकर अमृत निकाले, उसका फल अर्थात अमृत आप लोगों को मिलेगा और दैत्य कठिन मेहनत के बाद भी अमृत नहीं पा सकेंगे। देवगण इस समय असुर जो इच्छा करे उसे मान ले, क्योंकि सभी कार्य झगड़े से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कभी मेल मिलाप से भी काम निकाला जा सकता है और मेल मिलाप से जो काम बनता है झगड़े से नहीं बनता। देवासुर संग्राम के दौरान विष्णु ने देवताओं और आर्यों को अमरत्व प्रदान करने के लिए इंद्र को दैत्यों के महान पराक्रमी राजा बलि के पास भेजा कि वो समुद्र मंथन करके अमृत निकाल दें तथा अमृत आधा आधा बांट लेंगे। बलि ने इस नेक कार्य के लिए सहमति दे दी। मंदिराचल पर्वत की मंथनी बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, लेकिन चालाक देवताओं ने नाग के मुंह से विषैली आग की लपटे से बचने के लिए पहले से ही नाग की पूंछ पकड़ ली और बेचारे दैत्यों को आग से झुलसने के लिए नाग की जहरीले गैस से पीड़ित करने हेतु नाग को उसके मुंह के पास पकड़ना पड़ा। समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी, वैश्या, रंभा, विष, शराब, अमृत, शंख, गजराज, धन्वंतरी वैद्य, धनुष, गाय, कल्पवृक्ष, चंद्रमा ओ अश्व आदि रत्नों को आर्य देवताओं ने धांधली करके तुरंत लपक कर अपने कब्जे में कर लिया। दैत्य हाथ मलते रह गए, परंतु अमृत को लेकर युद्ध की स्थिति आ गई। विष्णु ने कहा कि सबको बांटेंगे और स्वयं परम सुंदरी मोहिनी, जिसको देखकर शिव जी भी कामाध्य हो गए थे, उसका रूप धारण करके अमृत बांटने लगे। पतंग में बैठे देवताओं को ये चाल भली भांति मालूम थी, इसलिए उन्होंने पूरा अमृत पी लिया तथा बनावटी मोहिनी के चक्कर में नहीं पड़े। असुरगण मोहिनी के रूप में लावण्य में बेखबर रहे। राहु और केतु नामक असुरों ने घड़े से पी लिया तो उनकी विष्णु ने गर्दन काट दी। यह है विष्णु भगवान का छल, कपट, धोखाधड़ी और धूर्तता। दैत्यों से छल किया गया। जब शंकर जी पार्वती के सामने मोहिनी को देखते ही अपना वीर्य स्खलित करते हुए उसके पीछे हजारों योजन तक भागते रहे। बेचारे सीधे साधे सच्चे दैत्य किस खेत की मूली थे। आज भी हम लल्लू उनकी दुर्भी संधियों के जाल में फंस जाते हैं। नंबर 2 पर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का मूल्यांकन करते हैं। जिन ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता तथा भारतवासियों को उनके संतान कहा गया, उनके बारे में भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 12 में आया है। कहते हैं कि हे विदुर, हम लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी काम रहित मनोहर कन्या सरस्वती की कामोन्नय मत होकर पूरी तरह उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहते हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्री से तब तक बलात्कार करते रहे जब तक 10 पुत्र नहीं हो गए। क्या पुत्री से घात लगाने वाले सृष्टि के रचयिता या आदर्श पुरुष कहा जा सकता है? शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया गया। तुमने असत्य भाषण किया है, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब यदि ये झूठ भी नहीं बोलते तो क्या ये पूजा के पात्र थे? ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष की पुत्री को भी पत्नी बना लिया, जिससे नारद पैदा हुए। शिव पुराण में ही भैरव ब्रह्मा युद्ध में ब्रह्मा जी बेहद कायर और डरपोक साबित हुए। इसे आगे के प्रारंभ में देखें तो यह सुनते हो भैरव ने एक हाथ से केस पकड़कर ब्रह्मा जी का 5वां झूठ बोलने वाला सिर काटते हुए तलवार से उनके दूसरे सरों को काटने की इच्छा की। तब तुम्हारे पिता ब्रह्मा युद्ध में ब्रह्मा जी भूषण माला और उत्तरीय वस्त्र त्याग कर बाल खोले हुए वायु वेग से काला और लता के सामने कंपित भैरव के चरणों में गिर पड़े। वेदों के रचयिता ने गप हाकी की इन्हीं ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा किए। सृष्टि का रचयिता ईश्वर, गॉड या अल्लाह होता है। क्या ब्रह्मा जी ने ईश्वर शब्द को कलंकित नहीं किया है? मनु के कानून पर पेरियार स्वामी के विचारक नामक पुस्तक में ब्रह्मा जी का चरित्र चित्रण किया है।
महाशिव और पार्वती की शादी कराने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित के तौर पर शादी समारोह की अध्यक्षता की। जब शंकर व पार्वती द्वारा अग्नि के फेरे लगाते समय पार्वती जी ने अपने बाएं हाथ से अपने साड़ी का किनारा पकड़ा तो ऐसा करते समय ब्रह्मा जी को उनकी जंघ का निर्वस्त्र भाग थोड़ी देर के लिए दिख गया। इससे वो पार्वती के कामातुर प्रेम हेतु पागल हो गए और उन्होंने अपना वीर्य बाहर निकालकर विवाह होम कुंड में गिर जाने दिया। इससे तुरंत बाद अग्निस्थल से अगस्त्य ऋषि पैदा हुए। इसके बाद बाकी फेरे होते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती की निर्वस्त्र जंघ को बार बार देखी और वीर्य बार बार क्षरण होता गया। ये पदार्थ भूसा पचाई और अन्य पौधों की सिंचाई करने में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कल्कलयाति और दूसरे ऋषि पैदा हुए। तत्पश्चात विवाह समारोह संपन्न करा के घर को वापस लौटते समय ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा वीर्य शमशान घाट की राख की ढेर पर गिरा दिया, जिससे पुरिका श्रमण नामक राक्षस पैदा हो गए। शमशान घाट की इधर उधर फैली हुई अंधजली हड्डियों को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से चुपड़ दिया, जिससे बहादुर राजकुमार शाली का जन्म हुआ। अपने रास्ते पर थोड़ा और जाते समय उनका थोड़ा सा वीर्य जमीन पर गिर पड़ा, जिसे एक चिड़िया ने खा लिया। उसके बाद चिड़िया ने शकुली को जन्म दिया। थोड़ा और आगे जाने पर उनका थोड़ा सा वीर्य एक तालाब में गिर गया तो उसे एक मेंढक ने निगल लिया, जिससे मंदोदरी नामक महिला पैदा हुई। बचा हुआ वीर्य जब तालाब के कमल के फूल की पंखड़ियों पर गिरा दिया तो उसमें से पद्मा नामक एक परम सुंदरी कन्या पैदा हो गई। उस कन्या के अभूभूत रूप सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं उस पर सम्मोहित हो गए और उन्होंने तुरंत ही सहवास के लिए कहा, जिसे उसने इनकार कर दिया। कन्या ही शुद्ध संपत्ति को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने वेद का वो श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ है पुत्र प्राप्ति के लिए माँ बहन या पुत्री के साथ सहवास किया जा सकता है। इसके बाद ब्रह्मा जी को सहवास की अनुमति मिल गई और जब यह गर्भवती हुई तो बाद में उन्होंने अपने वीर्य को बाहर खींच लिया। इंद्र की कामलीला के प्रत्युत्तर में तिलोत्तमा ने दुनिया के चारों कोने में नृत्य किया, जिससे ब्रह्मा जी के 4 सिर उनके 5वां बनाने के लिए बहुत ऊंचाइयों में उड़े तथा नृत्य किया। तिलोत्तमा के प्रति उनके प्यार ने उनको उसके पीछे पीछे बहुत दिनों तक दौड़ाया। तब ईश्वर ने उनके एक सिर को काट कर उन्हें उनके इस व्यवहार की सजा दी। बाद में जब ब्रह्मा जी वन में विचरण करने गए तो उन्हें एक मादा भालू देखने को मिली, जिसके साथ उन्होंने संभोग किया। मादा भालू ने अबिलम्ब भालू के सिर वाले जामवंत को जन्म दिया। उर्वशी नामक नर्तकी की सहमति से ब्रह्मा जी ने अपना वो वीर्य, जिसको पद्मा को दूषित होने से बचा लिया था, उसे उनके जननांग में प्रविष्ट कर दिया। उससे वशिष्ठ जी पैदा हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। नंबर 3 पर महायोगेश्वर शिव जी का मूल्यांकन करते हैं। यह सभी जानते हैं कि शिव अनिवार्य देवता थे, परंतु पुराणकारों ने उन्हें भी ब्रह्मा स्वरूप या महायोगेश्वर बनाकर उनके साथ अनैतिकता और चरित्र पतन के प्रसंग जोड़ दिए। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, महाराज इसके बाद देवों ने श्रेष्ठ शंकर जी के दोनों बाहों के बीच से अपने को छुड़ाकर मोहिनी भाग चली और शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़े। कहते हैं ऋतुमती हाथी का पीछे करने वाले उन्मत्त हाथी की तरह महादेव का वीर्य स्खलित होने लगा। शिव पुराण की एक कथा में लिखा है, शिव भक्तों के दारुवन में ब्राह्मण श्रेष्ठ आज्ञा करके वहां आ गए। वो नंगे अति तेजस्वी भभूत लगाए कमियों के समान प्रयास करते हुए हाथ में लिंग पकड़े थे। उसको देखकर ऋषि पत्नियां बहुत घबराई हुई और अचंभित हुई थी। बहुत सी वहां से भाग गई तथा बहुत सी शिवाजी से आलिंगन करने लगी। कई ने उनका लिंग धारण किया तथा परस्पर से संसर्ग से स्त्रियां आनंद मग्न हो गई। इस विपरीत व्यवहार को देखकर ऋषि दुख और क्रोध से पागल होकर शिव जी से बोले कि आपने ये वेद विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपका ये लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब ये लिंग गिरा तो वो
पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहा। जब कहीं भी स्थिर न हुआ तो ऋषियों ने शिव जी से प्रार्थना की तथा उनका लिंग पार्वती के योनि में धारण कर स्थापित किया गया। तब वह लिंग शांत हुआ। उसी दिन से हिंदुओं में शिव पार्वती के लिंग भंग की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार अत्रि मुनि और अनुसया गंगा के किनारे रहते थे। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहां गए और मोहित होकर वो तीनों देवता अनुसुईया को जबरदस्ती पकड़कर बलात्कार करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। हालांकि जितने भी ये कहानी बताया गया है ये सब के सब काल्पनिक है। ये लोग काल्पनिक में भी अपने आप को बदनाम किए बैठे हुए हैं। मेरा किसी भी इंसान को या किसी भी धर्म को भावनाएं आहत करने की कोई इरादा नहीं है। जो भी है कुरान के मुताबिक मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।